गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत करता हूँ हमारे आज एक नए सेशन में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 19 नवंबर का जो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है बांग्लादेश से रिलेटेड, उनकी जो नई गवर्नमेंट है शेख हसीना, उनकी वापसी को लेकर। तो आइए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है, देखिए पहले कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवा देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगे बाद में, और ये इस पैसेज के ही वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है एक्सपेडिशन। एक सेकेंड, एक्सपेडिशन, ओके। तो एक्सपेडिशन इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यार्पण, ओके, प्रत्यार्पण, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोट वर्बल। इसका मतलब होता है गैर मौखिक। नॉट वर्बल मतलब इशारे से कहना, जिसमें कुछ बोलना ना पड़े और सामने वाले व्यक्ति को कुछ मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं वो पता चल जाए, उसका मतलब होता है नोट वर्बल, ओके, यानी गैर मौखिक। उसके बाद है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स स्पष्ट करना, बता देना किसी चीज़ को, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब हो गया पारस्परिक, बहुत ही गैनियल, इस टाइप का। फिर जो हमारा वर्ड है वो है ट्रीटी। ट्रीटी, ओके, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर समझौता, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑनर्ड। ये एडजेक्टिव है, ऑनर का एडजेक्टिव। ऑनर मीन्स सम्मान और ऑनर्ड मीन्स सम्मानित, ओके। उसके बाद है प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। आइए हम अपने जो आर्टिकल है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए guys। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हेडलाइन पढ़ेंगे इसकी। ऑन बांग्लादेश। बांग्लादेश, देखिए एपोस्ट्रोफी ऐसे, उसके बाद मतलब बांग्लादेश की, उस पर एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फॉर हसीना। ऑन बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट मतलब बांग्लादेश के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है किस पे? फॉर शेख हसीना। शेख हसीना के लिए दिल्ली के पास, दिल्ली है, ये पॉजिटिव वाला केस है, देख लीजिए। हैज़ हैव हैड, नाउन है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन, ओके। तो ऑन बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फॉर हसीना, तो जो बांग्लादेश का जो एक्स्ट्राडिशन, जो हसीना के लिए जो प्रत्यार्पण का जो रिक्वेस्ट है, उसके लिए, किसके लिए? शेख हसीना के लिए। तो इसके लिए दिल्ली के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। हेडलाइन से आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो पैसेज पे आते हैं अब। एज बांग्लादेश एपोस्ट्रोफी एस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान, ओके। तो जो बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कहने का मतलब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका क्या नाम है? खलीलुर रहमान, ओके। अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे नवंबर 18, 2025, ओके। वो नई दिल्ली पहुंचे कब? मंगलवार के दिन, ट्यूसडे मीन्स 18 नवंबर को, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड ढाका प्रिपेयर्स अ नोट वर्बल, ओके। और उसके बाद क्या बता रहा है कि जो ढाका है वो नोट वर्बल तैयार कर रही है, ठीक है। नोट वर्बल तैयार कर रही है। नोट वर्बल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब होता है गैर मौखिक, जिसमें हम कुछ बोले बगैर किसी इशारे से कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, वही। तो ढाका जो है वो नोट वर्बल प्रिपेयर कर रही है। उसके बाद द इंडियन गवर्नमेंट इज
द इंडियन गवर्नमेंट इज, कि जो भारत की सरकार है, कंसिडरिंग इट्स रिस्पॉन्स, तो वो क्या कर रही है, विचार कर रही है किसका, इसके प्रक्रिया का, ठीक है, इसके प्रतिक्रिया के लिए क्या कर रही है, विचार कर रही है, टू बांग्लादेश डिमांड फॉर द, तो किसके लिए विचार कर रही है, कि जो बांग्लादेश का डिमांड है, तो बांग्लादेश डिमांड फॉर द, टू प्लस, देखिए टू, यहाँ पे के लिए वाला सेंस है, ठीक है ये, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश डिमांड फॉर, तो जो बांग्लादेश का डिमांड है उस पर भारत की सरकार प्रक्रिया दे रही है, वो डिमांड क्या है, फॉर द एक्स्ट्राडिशन, ओ, तो वो क्या है, फॉर द एक्स्ट्राडिशन, एक सेकेंड दोस्त, फॉर द एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन मीन्स प्रत्यार्पण ऑफ इट्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ओके, कि जो प्रत्यार्पण है उसके जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वहाँ की शेख हसीना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इज कंसिडरिंग इट्स रिस्पॉन्स, कि जो वो अपनी प्रतिक्रिया पे विचार कर रही है, किसके लिए, कि जो बांग्लादेश, मतलब जवाब देने के लिए जो विचार कर रही है किस पे, कि जो बांग्लादेश का डिमांड है फॉर द एक्स्ट्राडिशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, की जो प्रत्यार्पण है उनकी पुरानी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का, ठीक है, दोबारा से, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स, कि जो वहाँ के आधिकारिक और जो विशेषज्ञ हैं, आर क्लियर, ठीक है, अधिकारी और जो विशेषज्ञ हैं, आर क्लियर दैट मिसेस हसीना, ठीक है, कि जो मिसेस हसीना है, मतलब जो मिसेस शेख हसीना है, हु हैज़, जो कि लिव्ड इन दिल्ली सिंस लास्ट अगस्त, देखिए ये सिंस फॉर वाला जो है सेंटेंस है, ठीक है, ये सबसे पहले हु हैज़, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, हु हैज़ लिव्ड, ये हो गया हैज़ हैव प्लस V3 लिव्ड, ठीक है, उसके बाद इन न्यू दिल्ली, जो कि हु हैज़ लिव्ड इन न्यू दिल्ली, ओके, सिंस लास्ट अगस्त, कि जो पिछले साल के यानी कि 2024 के अगस्त से जो कि नई दिल्ली में रह रही हैं, इज एंड विल, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए इज एंड विल, इसका इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, थी मतलब है और रहेंगी, ठीक है, इज एंड विल, तो इन लोग क्या बोल रहा है, जो शेख हसीना है, हु हैज़ लिव्ड इन न्यू दिल्ली लास्ट अगस्त, कि जो पिछले साल के अगस्त से न्यू दिल्ली में रह रही हैं, इज एंड विल रिमेन एन ऑनर्ड गेस्ट, ठीक है, वो हैं और रहेंगी क्या, एक सम्मानित अतिथि, ठीक है, ऐसा कौन, ठीक है, ऐसा कौन क्लियर किए हैं, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऐसा स्पष्ट किया इस बात को, ठीक है, कि वो हैं और रहेंगी एक सम्मानित अतिथि, ठीक है, उसके बाद हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, दे ऑल्सो पॉइंट आउट, देखिए एक पॉइंट आउट, अभी मैंने आपको ऊपर में वोकैब्स वाले में बताया था कि पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, किसी बात को स्पष्ट करना, बताना, ठीक है, दे ऑल्सो पॉइंट आउट, उन्होंने यह भी बताया दैट, कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन बांग्लादेश म्यूचुअल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइंड इन 2013, कि देखिए उन्होंने यह भी बताया कि जो भारत और बांग्लादेश की म्यूचुअल मीन्स पारस्परिक, जो पारस्परिक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कि जो प्रयत्न की जो प्रत्यार्पण, सॉरी, की जो ट्रीटी, ट्रीटी मीन्स भी मैंने आपको भी वॉके वाले सेक्शन में बताया था, ट्रीटी मीन्स क्या होता है, समझौता, किसी चीज़ को लेकर समझौता, ठीक है, तो जो पारस्परिक प्रत्यार्पण की जो समझौता है, वो कब साइन हुआ था, वो हुआ था 2013 में, ठीक है, तो वो ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 2013 में, उन्होंने बताया कि 2013 में जो भारत और बांग्लादेश
कि जो पारस्परिक प्रयत्न क्या बोलते हैं, जो समझौता है वो भी हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अब। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देयर आर मैनी स्टेप्स येट टू बी फॉलोड। देखिए, देयर आर मैनी स्टेप्स, ये क्या हो गया? ये एक एज्यूम सब्जेक्ट होता है, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं होता है देयर आर का। ओके, यहाँ से मतलब इसका स्टार्ट होगा। देयर एक असम्पशन है, क्या मतलब उसको मतलब ऐसे ही मान लेते हैं सब्जेक्ट, वो फेक सब्जेक्ट है एक तरह से। देयर आर मैनी स्टेप्स येट टू बी फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस। ओके, चलिए अब धीरे धीरे आराम से देखते हैं। ठीक, बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर मैनी स्टेप्स, अभी बहुत सारे कदम, येट टू बी फॉलोड बाय, कि अभी बहुत सारे कदम उठाने बाकी हैं। येट टू बी फॉलोड मतलब अभी बाकी हैं, येट टू बी फॉलोड कदम उठाने, स्टेप्स येट मतलब कदम उठाने अभी, येट टू बी फॉलोड बाय बाकी हैं। ठीक है, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस। तो वहाँ की जो वहाँ के प्रशासनिक मुख्य कार्यकारी हैं उनके द्वारा। ठीक है, बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उठाने बाकी हैं, और जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहाँ के, वो कौन है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, उसके बाद बिफोर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोसीड, कि जो गवर्नमेंट को आगे बढ़ने से पहले वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स अभी उठाने बाकी हैं। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो आज का सेशन था वो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और या फिर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपका मतलब भाई के ही तरह हूँ। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, और मेहनत करूँगा, और ट्राई करूँगा कि जिसमें आप और मतलब आपको और सुविधा हो, और अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, या फिर आपकी जो भी मतलब जो भी क्वेरी वगैरह है आप कमेंट में डाल दिया करो लिख कर। ठीक है, मैं देख लिया करूँगा। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।